जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको 10वें स्कंद का 10वां अध्याय सुनाएंगे। यमला अर्जुन मोक्ष एवं उनकी स्तुति। राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, नारद मुनि ने उन्हें क्यों शाप दिया था और वे कौन थे? कृपा कर कलकुबर और मणिग्रीव की उस कथा को मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजेंद्र, नल कुबर और मणिग्रीव ये दोनों कुबेर के पुत्र थे जो कैलाश पर्वत पर रहते थे। कुबेर शिवजी का भक्त था, जिसके पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव भी उन्हीं शिवजी के भक्त थे। फलतः शिवजी ने उन्हें परम धनवान बना दिया, परंतु वे उसे सहन न कर सके और धन के मदानंद होकर उन्होंने कुछ ही दिनों के पश्चात शिवजी की सेवा करना भी त्याग दिया। मदिरा पान कर मदोमंत हो कैलाश पर्वत पर गान करने वाली मृगनयनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए लग्न होकर गंगा में स्नान तथा उस प्रकार के अनेक विहार करने लगे। एक दिन नारद जी ने वहां पहुंचकर उनके उस आमोद प्रमोद एवं जल क्रीड़ा आदि को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी को देखकर वे स्त्रियां तो लज्जावश संकुचित हो शीघ्र ही अपने वस्त्र आदि धारण कर ली, परंतु निर्लज और निशंक नलकुबर और मणिग्रीव जैसे के तैसे ही खड़े रह गए। नारद जी ने सोचा, इनका धन का अभिमान हो गया है, इनको धन का अभिमान हो गया है, क्योंकि निर्धन को अभिमान नहीं होता। धनवान धर्माधर्म का विचार नहीं करते। मूर्ख को शरीर ही प्रिय होता है। साधुजन माया मोह और धन आदि के फेर में नहीं पड़ते, उनको दुख सुख समान होता है। ऐसा विचार कर नारद जी ने उनको शाप दिया कि इस पाप से तुम दोनों गोकुल में जाकर वृक्ष हो जाओ और श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह कहकर नारद जी बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। कुबेर के पुत्र गोकुल में वृक्ष हुए। तब नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए श्री कृष्ण जी ओखली को घसीटते हुए वहां ले गए जहां यमला अर्जुन के वृक्ष थे। वहां जाते ही उन्होंने ओखली को दोनों वृक्षों के बीच में अड़ाकर ऐसा झटका मारा कि वे दोनों जड़ से उखड़ गए और अराकार धराशायी हो गए। उसमें से दो सुंदर पुरुष हाथ जोड़े हुए निकले और बोले, हे भगवान, हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूँ। हे देवताओं के स्वामी और मनुष्य को सुख देने वाले, हे दीनों के रक्षक, आप ही जय हो, जय हो। गो ब्राह्मणों के हितैषी, राक्षसों के नाशक, लक्ष्मी के प्यारे स्वामी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपका भेद कोई नहीं जानता। हे कृपालु, आपने हम पर जो कृपा की है इसके लिए हम आपके कृत्य हैं। हे प्रभु, नारद जी की कृपा से ही हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब हमें किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है। यदि आकांक्षा है तो केवल इस बात की कि मेरा मन आपके चरणों में सदैव ब्रह्मा के समान लगा रहे। हे परीक्षित, इस प्रकार जब नलकुबर ने भगवान कृष्ण की बहुत सी स्तुति की तो भगवान ने प्रसन्न हो उन्हें जाने की आज्ञा दी और कहा, मेरे चरणों के में अनुरक्त जीव भवबंधन में नहीं पड़ता। यह सुन नल कुबेर और मणिग्रीव ने भगवान के चरणों में प्रणाम कर उत्तराखंड की ओर प्रस्थान कर अपने घर का मार्ग लिया। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।